हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। तो देखो, कल से जो है आपके आर्मी अग्निवीर के फार्म अप्लाई शुरू होने वाले हैं। अब यहां पर आप लोग का डाउट था कि सर हाइट कितनी रहेगी, है ना, सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, इसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ कहां से कहां तक मेंशन की गई है, क्या कोई छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, एग्जाम डेट कब है। यहाँ पर हम सारी चीजें एक शॉर्ट नोटिस में फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। जो जरूरी है सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एआरओस के क्या है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं साहब। ठीक है ना, हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद से भी चेक करिएगा, खुद से बिल्कुल डीपली पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं ऊपर ऊपर से चीजें बता देता हूं, आपका थोड़ा डाउट निकल जाएगा। यहां पर आपके जब एप्लीकेशन ये वेबसाइट ओपन करेंगे, यहां पर आएगी व्यू ऑल की ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको दिखेगा एआरओ मंडी का नोटिफिकेशन, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन है। 2024 के अंबाला का आ चुका है, दिल्ली का आ चुका है। बाकी आपके जो जो एआरओस बचे हैं, अपने अपने एआरओस पे क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है सभी को। अब मैं सबसे पहले मंडी वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके मंडी वाला नोटिफिकेशन पढ़ लेता हूं। बाकी जो एआरओस बाकी हैं उनका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ मेन मेन चीजें डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ डिस्कस नहीं होगा जी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो मंडी का नोटिफिकेशन है इसमें भी क्लियर है कि फार्म 13 फरवरी से निकलेंगे और जो है 22 मार्च तक फार्म भरे जाएंगे। एक महीने से थोड़ा सा अधिक समय मिला है आपको। क्लियर है। और जो ऑनलाइन डेट है एग्जाम की वो 22 अप्रैल 2024 है, और ये डेट फिक्स है। भले ही यहाँ पे ऑन वर्ड्स लिखा है डेट फिक्स है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जो डेट थी 17 अप्रैल उसी वो डेट को एग्जाम हुआ था। इस बार 22 अप्रैल जो एग्जाम की डेट है वो डेट बिल्कुल फाइनल है। ठीक है जी। एग्जाम दो फेजेस में रहेंगे, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट रैली होगी। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो मैं आपको बता दूं भाई, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले आप लोग एज पूछ रहे थे, देखो 17.5 से 21 साल ही एज है। चाहे आपका जीडी है, ट्रेडमैन है, क्लर्क है, टेक्निकल है। बोल रहे थे कि टेक्निकल की एज बढ़ेगी, 23 साल होगी, तो नहीं, 17.5 से 21 साल ही टेक्निकल की भी एज है। ये सर्टिफिकेट है जो पूछते हैं, लगभग आप खुद से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं ऊपर से बता दूं कि जो जीडी वाले हैं उनके 10 पास होना चाहिए, है ना। 45% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए उनके भाई साहब। और इसके अलावा क्या है, 33% उसके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। जिनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें भी है कि मिनिमम डी ग्रेड होना ही चाहिए, 33 से 40% के बीच में वेरी करना चाहिए जी, है ना। नोट, कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफर्ड फॉर ड्राइविंग रिक्रूटमेंट। देखो जी, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जो आप पूछ रहे थे ना, बोला है कि अगर आपके पास जो है लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें डाल दीजिएगा। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फॉर ड्राइविंग रिक्रूटमेंट्स के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा, है तो लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही टेक्निकल की भी है यहाँ पे, है ना। आप सबका नहीं पढ़ेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, आप खुद से जो है इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब देखो और आगे बढ़ता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं आपको लेकर के। क्लियर है। ये है आपके सामने नेक्स्ट पेज। पेज नंबर क्या हो गया, ज्यादा आगे आगे लग रहा। एक मिनट। तो देखो, ये आपके सामने नेक्स्ट पेज आया है भाई, इसको भी ध्यान से देख लो। मैं सिर्फ एज क्राइटेरिया दिखा रहा हूं, है ना। जो क्लर्क वाले हैं उनकी भी 17.5 से 21 है। ट्रेडमैन 8th, ट्रेडमैन 10th, सबकी जो है 17.5 से 21 साल ही है। अब आप बोल रहे थे सर एज कहां से कैलकुलेट होगी, तो एज का क्राइटेरिया यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा भाई सभी को। जिनकी 1 अक्टूबर, क्या चीज, 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 है, इसके बीच वाले ही फार्म को भर सकते हैं। 1 अक्टूबर वाला भी चल जाएगा, 1 अप्रैल वाला भी चल जाएगा। जिसकी 2 अप्रैल 2007 होगी वो फार्म नहीं भर पाएगा। और जिसकी 1 अक्टूबर से पहले होगी, जिसकी 30 सितंबर भी है ना, वो भी इस फार्म को नहीं भर पाएगा भाई। ठीक है ना। 1 अक्टूबर से पहले वाले नहीं और 1 अप्रैल 2007 से बाद वाले नहीं। 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 वाले फार्म को भर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया दिया है तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन, ये सभी को लगभग पता होती हैं चीजें। आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मेन मेन चीजें हैं, ये बेनिफिट्स हैं भाई कुछ जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो जी, जिनकी अडॉप्शन है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ए सोल्जर वन सन ओनली, 20 मार्क्स मिलेंगे जीडी में, यहाँ पे 20-20 मार्क्स मिलने वाले हैं। और देखो स्पोर्ट्समैन के लिए क्या है, रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उनको भी 20-20 मार्क्स जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल में मिलेंगे। क्लियर है जी। बाकी 10-10 मार्क्स वाला भी रूल है। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, लोग एनसीसी के बारे में पूछते हैं, तो हम क्यों ना एक बार एनसीसी के बारे में ही अच्छे से डिस्कस कर लें। ठीक है जी। एनसीसी वाला ध्यान रखिएगा। ये क्या हो रहा है भाई, चलो हो गया।
देखो एनसीसी में क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास एनसीसी होता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट को जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल सब में 5-5 मार्क्स मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट्स वाले को सब में 10-10 मार्क्स मिलेंगे। अब जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको जीडी में मिलेंगे 20 मार्क्स, बाकी ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल इत्यादि में 15-15 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है जी। अब जिनके पास सी सर्टिफिकेट है और जिन्होंने 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट भी किया है उनको 25 मार्क्स मिलेंगे जीडी वाले पेपर में, बाकी सभी में 20-20 मार्क्स का प्रावधान दिया गया है। ये चीजें क्लियर हैं सभी को, है ना। और देख लेते हैं भाई किसमें कुछ देखने लायक है क्या। अब यहां पर मैं बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग के बारे में, जो लोग नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानना चाहते हैं जी। ये आपका सैलरी स्लिप वाला क्राइटेरिया है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो चुका है इसके बारे में जब से अग्निवीर लागू हुआ है जी। अब मैं जो मेन चीज देख रहा हूं मुझे वो नहीं मिल रही है भाई। ठीक है, ये फेज 1 है आपका, ऑनलाइन एग्जाम है यहाँ पे। एक मिनट, देखो ये मिल गया मुझे यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे ना तो नेगेटिव मार्किंग है 25% मार्क्स कटेंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जिसको 0.25% भी कह सकते हैं। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है जी, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर सेशन को बंद करेंगे। ये आपका फेज 2 है जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगा। अच्छा, उससे पहले देखो जो भी आप फोटो फार्म में लगाओगे उसकी कम से कम आपके पास 20 कॉपीज होनी चाहिए, है ना। कोशिश करिए उसकी 20 फोटोज आपको आप निकलवा ले शुरू में। और फोटो का जो फोटो खिंचवाएंगे उसमें चश्मा लगा के फोटो मत खिंचवाना। जिनको चश्मा लगा है वो बात अलग है, जिनको नहीं लगा स्टाइल वाला चश्मा मत लगाना, ठीक है ना। टोपी वोपी मत लगाना भाई, बिल्कुल क्लीन बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड रख लीजिएगा और एक बढ़िया सी फोटो डालिएगा, नहीं तो फोटो के चक्कर में फार्म रिजेक्ट हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। फिर सुनवाई भी नहीं है कुछ, और फिर उसके बाद चिल्लाते रहना कि सर हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, है ना। वो कोई नहीं देखेगा। ये कुछ सर्टिफिकेट हैं, डोमिसाइल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रीजनल सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। करेक्टर तो बढ़िया है ना आप सभी का। देखो अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। फिलहाल मैं ये नोटिफिकेशन पढ़ लेता हूं आपके सामने, है ना। बाकी क्या है आपके सामने, मेरे ख्याल से और कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं। ये नोटिस आपका कंप्लीट है भाई। इसमें बस 2-3 चीजें मेरे को दिखानी थी आपको। ये आपकी फिटनेस वाला टेस्ट है, रनिंग इतनी रहेगी, पुलअप्स 10 पुलअप्स के 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 पुलअप्स के 33 मार्क्स मिलेंगे। उसी हिसाब से ये आपका सारा सिस्टम रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एग्जाम है, यहाँ पे हमने 2-3 चीजें देखी हैं। पहली चीज, जो आपका एग्जाम है जी, ध्यान से देखिएगा, जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम कब से है, आपका एग्जाम जो है वो 22 अप्रैल से है, ये कंफर्म हो गया है। इसके अलावा जो आपकी जो है क्या है, एज क्राइटेरिया था, एज क्राइटेरिया क्या है, आप कहेंगे 1 अक्टूबर 2003 से जिनका 1 अप्रैल 2007 है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है जी। क्लियर है सारी चीजें सभी को, है ना। अब इसमें स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ डिस्काउंट दिया गया है, शायद 2-2 इंच की छूट दी गई है जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन है जी। तो मेन चीजें यही हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। आप लोग खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और वुमेन मिलिट्री पुलिस वाली पूछ रही थी कि सर वुमेन भी भर सकती हैं क्या, फीमेल। तो देखो वुमेन मिलिट्री पुलिस की भी अभी नोटिफिकेशन अच्छे से अपडेट नहीं हुआ है, वो पेज ओपन नहीं हो रहा है। उसका नोटिफिकेशन अपडेट होता है तो हम उसके बारे में बता देंगे आपको। इनके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस की भी भर्ती निकलेगी, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है जी। अभी कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यही था आपका सेशन आज का। क्लासेस सुबह 10 बजे चल रही हैं, सभी को क्लास अटेम्प्ट करनी है जी। सभी को जय हिंद, जय भारत।